आसपास है, वो एक और शून्य। लेकिन जब कृष्ण आएगा ना, तो उस एक के सब शून्य के पीछे एक लगे, तब वो वैल्यूएबल बनेगा। सिर्फ 0 0 0 0 0 से कुछ नहीं होगा, ये सब जीरोज हैं। जो ही ये सब कृष्ण से ऐड होके मिलेंगे तो ये वैल्यूएबल हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे बुक्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग भागवतम पढ़ते हैं कृष्ण, तो श्रवण में भी आनंद है। भजन हमने सुना क्योंकि इसमें कृष्ण है। ऐसे तो गाना बहुत सारे हैं, सुर ताल लय लगाने वाले हजारों गाने हैं, लेकिन उसमें कृष्ण नहीं है, इसमें कृष्ण है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम माम अनुस्मर युक्त, तुम मेरा स्मरण करो और ये सेवा करो। ये जीवन की परिपूर्णता है। आप जहां भी हैं, राजा हैं, प्रजा हैं, आप दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं या किसी कंपनी के मालिक हैं, आप शिक्षक हैं या शिष्य हैं, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, आपको एक ही काम करना है, माम अनुस्मर युद्ध, अपने दायित्व को करते हुए भगवान को अपना चेतना जो है समर्पित कर देना। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और अब हम सब चौथे स्कंद के, मुझे लगता है 21वां अध्याय हो गया ना, 20वां कौन सा हो गया था, 20 हो गया था, 21वां आएगा। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। तुंडे तांडविनी रतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रूड कडम्बिनी घटयते कर्णाभ्या स्पृहां चेतः प्रांगण संगीनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता किया भीर अमृत कृष्णेति वर्णद्वयी। हजारों हजारों काम हो जिससे भगवान का नाम कीर्तन करें। ठीक है, चौथा स्कंद अध्याय 21वां। महाराज पृथु जो है उपदेश देते हैं। पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच मौक्तिकै कुसुमसृग्भिर् दुकुलै स्वर्ण तोरणै महासुराभि मंडितं तत्र तत्र वै। The great sage Maitreya told Vidura, when the king entered his city, it was very beautiful, very beautifully decorated, to receive him with pearls, flower garlands, beautiful cloth, and golden gates. And the entire city was perfumed with highly fragrant incense. महर्षि मैत्रेय ने विदुर को कहा, जब राजा ने अपनी नगरी में प्रवेश किया तो उसके स्वागत के लिए नगरी को मोतियों, पुष्पहारों, सुंदर वस्त्रों तथा सुनहरे द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित थी। बहुत सुंदर तरह से पताकों से सजाया गया, कपड़ों से सजाया गया, फूलों से, मोतियों से। कभी मोती मिलते थे, समुद्र से उठा के लाते थे, वो बहुत मिलता है। आप जाएंगे, मैं खुद
रामेश्वरम से धनुषकोडी चल के गया, और छोटे छोटे पल होते बाहर भी आ जाते हैं, तो कच्चे वाले अगर उसको पिरो के बनाते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सारा ना सुंदरीकरण कर दिया गया। तो जैसे हम लोग आज हमारे राम आए हैं, वैसे पृथु महाराज जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान के साथ वार्तालाप किए, वो आ रहे हैं। तात्पर्य, रियल ऑपुलेंस इज सप्लाइड बाय नेचुरल गिफ्ट्स सच एज गोल्ड। जो असली धन है ना, या असली जो ऐश्वर्य है, वो सोना, चांदी, मणि, हाँ, जो अच्छे पत्थर होते हैं, जो जो ज्वेल स्टोन्स होते हैं, फ्रेश फ्लावर्स, ताजे फूल, ट्रीज एंड सिल्कन क्लॉथ, पेड़, और सिल्क का कपड़ा हो तो समझो कि वहां संपन्नता है। इतना लोग ला रहे हैं, सिल्क का कपड़ा है, ऐसे लोग पहन रहे, तो समझो वहां एडवांसमेंट हो रहा है मटीरियली। Thus, the Vedic civilization recovered opulence and decoration with these natural gifts of the supreme personality of Godhead. और इसलिए जो वैदिक सिविलाइजेशन है कहता है कि आप नेचुरल जो भगवान ने दिया है ना, उनसे आप डेकोरेशन करो, ठीक है। सच ऑपुलेंस इमीडिएटली चेंजेस द कंडीशन ऑफ द माइंड। ये जो ऑपुलेंस है, ये मन का स्थिति बदल देता है। द एंटायर एटमॉस्फेयर बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड। जो पूरा माहौल है वो सुधर जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, बहुत सुंदर रहते हैं। आपने कभी साउथ इंडिया में भी गए होंगे तो देखा होगा, कई पूजा पाठ भी तो लगाते हैं लोग। आजकल तो हालांकि डीजे डूजे बजा बजा के खराब कर दिए, लेकिन अगर आप आज भी जाएंगे ना तो कई बार मतलब आपको दिखता है ऐसे पत्तों का, सुपारी के पत्तों का या नारियल के पत्तों का डेकोरेशन होता है, या फिर फूल मैरीगोल्ड फ्लावर को कुछ पत्तों के बीच में से डाल के गार्लेंड बना के, हार बना के लंबा लगाया जाता है ना। बहुत ऐसे अलग अलग डेकोरेशन है, बहुत अच्छा दिखता है, एकदम कलरफुल, है ना। Such opulence immediately changes the condition of mind or a spiritual condition. King Pruthu's capital was decorated with such highly opulent decorations. और पृथु महाराज का जो राजधानी है, उसको इतना सजाया गया था, सुंदर। दूसरा श्लोक, चंदनागुरतो यार्द्र अथ्याचत्वरम आर्गवत् पुष्पाक्षत फलैतोमयी लाजैरचिदिभिः रचितम्। Fragrant water distilled from sandalwood and aguru herb was sprinkled everywhere. जो जल है, जो सुगंध देने वाला जल है, वाटर डिस्टिल्ड फ्रॉम सैंडलवुड, जो चंदन के जल है। अरे तो हिंदी में पढ़ी लिखी। फ्रेग्रेंट वाटर डिस्टिल्ड फ्रॉम सैंडलवुड aguru herb sprinkled everywhere on the lanes, roads and small parks throughout the city, and everywhere were decorations of unbroken fruits, flowers, wetted grains, variety minerals and lamps, all presented as auspicious paraphernalia. नगर भर की गलियां, सड़कें तथा छोटे पार्क चंदन तथा अर्गजा की सुगंधित जल से सींच दिए गए थे, और सर्वत्र समूचे फलों, फूलों, भिगोए हुए अन्नों, विविध खनिजों तथा दीपों के अलंकरणों से सजे थे। सभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे थे। तो इस प्रकार से सारी जितनी भी गलियां इत्यादि है, वो सुगंधित जलों से छिड़काव किया गया, और चंदन, अगरू, अपने अगरू का स्पेशल अगरबत्ती आता है, एकदम एकदम डिवाइन में लेके जाता है, कॉन्शियसनेस को ही उठा फेंक देते हैं बाहर। बहुत पावरफुल। सब जगह लेन्स में, रस्तों में, जहाँ जहाँ छोटे छोटे पार्क है, वहां इन सब को रखा गया था, सुगंधित किया गया था। एंड एवरीवेयर अनब्रोकन फ्रूट्स, यानी जो फल, फूल और फल टूटे हुए नहीं है, उनको लगाया गया लाइन में से। कलयुग में अभी इतना शॉर्टेज चल रहा है कि आप कम से कम मंदिर सजा सकते हैं। अभी मैं पनवेल में डीटी इंस्टॉलेशन किया, तो रास्ते में मेरे को जो जितना आम मिला उठा लिया मैंने। आज भगवान के श्रृंगार किया तो पूरा आम से सजा दिया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, भगवान के पत्रम पुष्पम फलम थे, इतना ही दो, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा शुभ चीजों से उसको सजाया गया।
सवृन्दैकदलिस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतम् तरुपल्लवम् आलाभिः सर्वतः समलङ्कृतम्. At the street crossings, there were bunches of fruits and flowers, as well as pillars of banana trees and betel nut branches. All these combined decorations everywhere looked very attractive. थोड़ा ऊपर लेना पूरी ट्रांसलेशन. चौराहों पर फलों तथा फूलों से गुच्छे एवं केले के खंभे तथा खंभे होंगे. तो जैसे सुपारी की टहनियां, देखो मैं ये सब बोला था यही निकला, सुपारी की टहनियां लगाई गई थी. पक्का तुम्हारा साउथ इंडिया में ये सारी सजावट मिलकर अत्यंत आकर्षक लग रही थी, क्योंकि सुपारी जो है ना उसकी टहनी और ये सब आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, नॉर्थ साउथ में आता है. और केले भी बहुत सारा महाराष्ट्र के बाद भुसावल से नीचे जितना एरिया है उधर ज्यादा केला ऊपर आता है, वो कहाँ लगाते है ना. साउथ इंडियन, फिर तो वो भी बजा होगा टी तो बस वो टक 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 बड़ा डंडा के सब. तो बहुत अच्छा दिख रहा था. तो ये बहुत सुंदरीकरण है, बहुत सुंदर. एक्चुअली गए हैं हम लोग जो फेस्टिवल होते हैं, आप साउथ इंडिया में घूम चले जाए, श्रीरंगम है ना, ऐसे साउथ के जो श्री संप्रदाय की बहुत गॉर्जियसली सेलिब्रेट करते हैं. जितना मैं जानता हूँ 366 दिन में 352 दिन उनके फेस्टिवल्स ही होते हैं. बहुत बहुत फेस्टिवल. एट द स्ट्रीट क्रॉसिंग देयर वर ये हो गया फोर्थ. प्रजास्तम दीप बलिभिः संवृत्वा शेष मंडलै अभियुर्मुष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डितः. As the king entered the gate of the city, all the citizens received him with many auspicious articles like lamps, flowers, and yogurt. The king was also received by many beautiful unmarried girls, whose bodies were bedecked with various ornaments, especially with earrings which collided with one another. One another कैसे collide हुए? इधर का दूसरे वाली से collide. जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, पुष्प तथा दधी से जैसे अनेक मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया. राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे. कुंडल मैं समझ में नहीं, दो कुंडल एक साथ इधर से टकरा रहे होंगे, ऐसे इधर टकराएगा नहीं, या तो दो लोगों के टकरा रहे होंगे. सानुमान या तो इतने बड़े होंगे कि इधर से इधर टॉप 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 टकरा रहे हो. तो ये बहुत सुंदर है. तरुण लोग हैं वो वहां पे उनको रिसीव कर रहे हैं. वो एक ऑस्पिशियस होता है, यंगस्टर्स होना मतलब ऑस्पिशियसनेस. आज सबसे बड़ा चैलेंज है यंगस्टर्स को पकड़ेगा वो. हर कोई जियो ने तड़का चालू कर दिया कि भाई 2-2 मिनट देखो लेकिन मुझे देखो, तड़का शो. फिर नाच गाना ढिंग डम ताकि तरुण लोग आए. मैं तो पांडव सेना के माध्यम से भी इनको कोई ठिकाने लगाऊंगा. ठीक है, ये पढ़ लिया तात्पर्य. हाँ, दूध दही ये सब से उनको रिसीव किया गया. लैम्प्स दिया से फूलों से रिसीव किया गया राजा को. Offerings of natural products such as betel nuts, bananas, newly grown wheat, paddy, yogurt, and vermilion, carried by the citizens and scattered throughout the city, are all auspicious paraphernalia, according to Vedic civilization, for receiving a prominent guest like the bridegroom, king, or spiritual master. तो अगर आप राजा, ब्राइड ग्रूम, मुझे लगता है लड़का होता है ना कि लड़की होती है, लड़का ही होता होगा. ब्राइड और ग्रूम दो होते हैं. ये मेरे लिए ना लाइफ में कभी नहीं समझ वाला चीज है. ब्राइड में लड़का होता है कि लड़की, तो ग्रूम में नहीं रहता है. दाएं बाएं बोलते, मैं लेफ्ट राइट समझता हूँ, दाएं बाएं बोलते थोड़ा 2 मिनट पॉज लेके सोचना पड़ता है. ऐसे कुछ कुछ शब्द होते हैं तो इंग्लिश या हिंदी में दिमाग में वो फर्स्ट फॉर्म में आते नहीं. तो जो भी है, ब्राइड ग्रूम, लड़का लड़की, शायद दोनों को जो शादी में कुछ तो होगा. तो उनको, राजा को और गुरु को, स्पिरिचुअल मास्टर को जब आप रिसीव करते हैं तो गिफ्ट्स के साथ रिसीव करना चाहिए, है ना. आए हैं तो कुछ देना चाहिए. जैसे गया था कहाँ गया था,
रेणु माता के यहाँ गए तो ड्राई फ्रूट दे दिए, तो नहीं मुझे आप खाइए। तो साधुओं को कुछ देते रहना चाहिए, और अगर राजा आए, कोई आपका इधर पॉलिटिशियन भी है तो कुछ देते रहना चाहिए, वो राजा है। Similarly, a welcome offered by unmarried girls who are internally and externally clean and are dressed in nice garments. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो स्त्रियां लड़कियां जो हैं उनका मन पवित्र होना चाहिए, और एक्सटर्नली भी साफ सुथरे कपड़े पहन के राजा को रिसीव करना चाहिए। हाँ, इज ऑल्सो ऑस्पिशियस, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। कुमारियों के थ्रू तो पहले तो शादी हो जाता था, रुक्मिणी का ही 13 में हुआ, 2016 तक शादी होती है। ये युवा लड़कियों का मतलब है जो 10-12 से 15 तक के बीच की होंगी, वो है। ठीक है, यहाँ कुमारी, अरे नेक्स्ट वर्ड में ही कुमारी, कुमारी भोजन कराती, कुमारी और अनमैरिड गर्ल्स अनटच्ड बाय हैंड ऑफ एनी मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स। कुमारियां जिनको कभी किसी ने स्पर्श ना किया हो आर ऑस्पिशियस मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब आजकल की लड़कियों को ये सुना है तो बोलेगी व्हाट्स द प्रॉब्लम, आई नीड टू समबडी टचेस इट, टेक्स मी परमिशन, आई एम। लेकिन क्या होता है, एक बार किसी जो स्त्री का एक खासियत है, बहुत इंटरनल चीज है, अगर स्त्री को किसी ने स्पर्श कर लिया, शारीरिक संबंध बना लिया, उस स्त्री के अंदर जो लज्जा जो होती है ना, लज्जा, वो जो है धीरे उसका कवच हट जाता है। उसके बाद वो खुद जो है सामने किसी और व्यक्ति को उसी नजर से देखती है। तो अब राजा आ रहा है, अगर उसके अंदर में वो होगा कि हमारे राजा को चाइल्डिशनेस होगा, इनोसेंस होगा। एक मिनट कॉल आ रहा है। हाँ, क्लास चल रही है। हाँ, कोई भी आप हो सकता है। एक जो क्लास का भेज देते हैं। अरे कहा था हम, हाँ, तो जो स्त्री का स्वभाव है वो इनोसेंस होता है, बहुत चाइल्डिश होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जो अनमैरिड होंगे वो, जो मैरिड हो जाने के बाद क्या है ना, विजन चेंज हो जाता है। मैरिड है और या फिर ये संबंध बना लिया हो, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है, प्रॉपर तो एकदम गोल्ड लिख देते, इतना तो कोई मुझे लगता नहीं किसी आचार्य ने क्लियर कट बोल दिया हो। वेस्टर्नर्स का क्या है ना कि उनको क्लियर कट नहीं पता तो एजम्पशन में गड़बड़ कर देते हैं। प्रॉपर तो क्लियर करते, तुम्हारी मतलब ऐसे। हाँ, ऑस्पिशियस मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इसलिए कुमारी भोजन कराया जाता है। कुमारियों को बुलाया जाता है, उनको बैठा के चरण धोया जाता है, उनको बच्चियों को खिलाया जाता है, उनको दान दक्षिणा दिया जाता है, उनको चरण स्पर्श किया जाता है। वो माँ दुर्गा माँ के समान शक्ति होती है, उनको प्रणाम किया जाता है। ये हमारा कल्चर है। ये जिहादी हरामो हरामी लोगों का कल्चर अलग है। गालियां देने का मन कर रहा है। एनीवेज, तो ये हमारा कल्चर है, तो हमारा अपना कल्चर प्रमोट करना है। कुमारियों को हमने आके घर पे भोजन कराना है ना, ये कल्चर है। तो तो ये बहुत है। और अगर स्पेसिफिक मेन का भी है, अगर मेन का भी माइंड अगर इम्प्योर हो जाए तो ये राजा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है। इवन टुडे इन हिंदू सोसाइटी द मोस्ट कंजर्वेटिव फैमिलीज डू नॉट अलाउ अनमैरिड गर्ल्स टू गो आउट फ्रीली और मिक्स विद बॉयज। ये है हमारा जो कल्चर्ड सोसाइटी है, इसमें को एजुकेशन बंद कर देना चाहिए। मोदी कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, वो को एजुकेशन अभी भी जिंदा रखे। मोदी जी से कुछ नहीं होना है। मोदी जी केवल रास्ते, ब्रिज, ट्रेन यही बना सकते हैं, लेकिन ये जो मेन प्रॉब्लम है इसको एड्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एड्रेस हो ही नहीं रहे उनसे, वो आरएसएस वालों से भी नहीं हो रहा, इनसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि धर्म शास्त्र के हिसाब से आप कर ही नहीं रहे हो ना। आप तो संगठन बना के काम कर रहे हो, जो मेन प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन वर्णाश्रम, इसलिए पांडव से नहीं काम करेगा। तो क्लियर लिखा है, डू नॉट अलाउ अनमैरिड गर्ल्स टू गो आउट फ्रीली
और मिक्स विथ बॉयज नहीं जाना चाहिए, बहुत डेंजरस है। They are very carefully protected by their parents while unmarried. After marriage, they are protected by their young husbands, and when elderly, they are protected by their children. तो जब वो बच्चे हैं तो माता पिता संभालते हैं, बड़े होने पर पति, उसके बाद उसका बेटा, इस प्रकार वो संभाली जाती है, बचाई जाती है। When thus protected woman, as a class, remain as always auspicious source of energy to men. अगर स्त्री की रक्षा कर दिया आपने तो समझो कि समाज में आपका सब सही चल रहा है। पांचवा, शंख दुंदुभि घोषेण ब्रह्म घोषेण च द्विजाम विश्वेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः। When the king entered the palace, the conch shells and kettle drums were sounded, priests chanted Vedic mantras and professed prayers. But in spite of all this ceremony to welcome him, the king was not the least bit affected. जब दुंदुभियां बजने लगी, पुरोहित गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और बंदीजन विभिन्न प्रकार के से स्तुतिगान करने लगे, किंतु इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो इतना सारा दुंदुभी और नगाड़े ये सब बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे, बहुत ऑस्पिशियस साउंड्स कर रहे थे, राजा उससे प्रभावित, मतलब रंच मात्र भी उससे प्रभावित नहीं हुआ, फोकस थे। दूसरा और एक बात समझने लायक है इसमें, देखिए हमारा नेचर क्या है, सब जीवों का, सब A to Z जीवों का नेचर क्या है कि हम कुछ ना कुछ अपने में अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे कोई गरीब है तो देखता है हम अमीर हो जाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे, हमारे घर में भी ये फैसिलिटी आ जाएगी। जो अमीर है वो पैसा कमाने में इतना लगा हुआ है कि उसको ध्यान में नहीं आ रहा है कि उसने जो कमा रखा है उसका करना क्या है। घर में जो फैसिलिटीज खरीद ली, बड़ा LED खरीद लिया, सब खरीद लिया है, तो देखने का समय नहीं होता, क्योंकि उसको पैसे कमाना है। जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग आदमी है, पॉलिटिशियन है, जो एकदम पॉलिटिक्स में ऊपर बहुत पहुंच है, उसको पता है कि मैं मर्यादा पालन नहीं करूंगा तो कल ही में इलेक्शन आ गया। और जो प्रजा है वो बेमर्यादित रहता है, कहीं भी चले जाए, कुछ भी बोल दे कर दे, उसको इतना पकड़ा पकड़ी नहीं होता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं पॉलिटिशियन हूं। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक आदमी एक चीज सोच रहा है, लेकिन जब वो आप पहुंचेगा तो उसको वो मिलेगा नहीं। तो राजा हर कोई बनना चाहते, अरे क्या महाराज हमारे हैं, जब चलते इतना लोग गाना गाता है, बजाता है, युवतियां हैं, पेड़ पौधे फल सब लगा हुआ है, सुगंधित तरह तरह सब, हा, मैं भी राजा बनूंगा, ऐसा वो तब सोचते हैं। लेकिन जो राजा है वो ये सब नहीं सोच रहा है, वो बोलता है ये सब तो चलते रहेगा, मुझे अगला फोकस्ड काम करना, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचते हैं। तो हम लोग यहाँ IPL देखते थे, वाह, और लाखों लोग उधर से चिल्लाते, प्लेयर का नाम लेके चिल्लाते रहते हैं। एक्चुअली वो प्लेयर चलते रहता है ना, तो ये सोचता है कि आज अगर एक जीरो पे आउट हुआ ना बाबू, तो ये लोग कल ही मीम बना के मेरे को पूरा बर्बाद कर, मेरे खानदान का नाम बर्बाद कर देगा। तो अपने आप भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु बस हाफ सेंचुरी तो मरवा दो मेरे से। जो बाहर बैठा सोचता है कि यार एक बार मैं भी खेल लेता बचपन से, तो मैं भी IPL पहुंचता, आज मेरी भी जय-जयकारी होती। आज जिसका जय-जयकार हो रहा है वो परेशान है कि कहीं मेरा घर वालों का, पाकिस्तान में तो घर ही फोड़ देते, पत्थर मार देते हैं, टीवी भी फोड़ देते दूसरे से। इंडिया में फिर भी लोग सोबर है, अपना कुछ नहीं फोड़ते, किसी का भी नहीं फोड़ते, बहुत ज्यादा थोड़ा बोल देंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के नाम पे कुछ बोल देंगे। ठीक है, तो ये आगे करा है। The reception given to king was full of opulence. जो उनको स्वागत किया गया था ये पूरा तैयारी के साथ किया गया था। Yet he did not become proud. वो घमंडी नहीं हुए, उनको कोई गर्व नहीं था। It is said therefore that great personalities of power and opulence never become proud. इसलिए कहा जाता है कि जो बहुत पावरफुल लोग हैं, पर्सनैलिटीज और ऑपुलेंस में, वो कभी घमंडी नहीं होते। उनको मालूम होता है कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ, संघर्ष करके ऊपर आया हूँ, इनको जय जयकारी मारने में क्या जाते हैं, मुझे मालूम है कभी भी गिर सकता हूँ। एंड द एग्जाम्पल इज गिवन दैट a tree
which is full of fruits and flowers, does not stand erect in pride, but instead bends towards to show submissiveness. This is sign of wonderful character of great personalities. जैसे कहते हैं कि जो जिस पेड़ में फल और फूल लदे होते हैं ना, वो झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। विद्या विनयेन शोभते, विनम्रता जो है, जिनके पास ज्ञान होता है, विद्या होता है, विनम्र होते हैं, जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। वैसे यहाँ पे तो महाराज विनम्र है, और ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति की पहचान है। पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशः, पौराञ्जन पदांस्तां प्रीतः प्रियवरप्रदः। Both the important citizens and the common citizens welcomed the king very heartily, and he also bestowed upon them their desired blessings. नगर के भद्र तथा सामान्य जन ने राजा का हार्दिक स्वागत किया, और राजा ने भी उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिया। लोग मिलने आते हैं ना, तो जीआईपीस भी आते हैं, एकदम जो बिजनेसमैन है या क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण विद्वान हैं, जो लोग वहाँ समाज को संभालने में मदद करते हैं, सब आए हैं तुमको भी। और सामान्य जन भी है जो राजा को ऊपर से चढ़ के ए राजा हाथ दिलाते, अपना मेरा है तुम मेरे हो करके। वो सामान्य लोगों में बहुत वो फीलिंग रहता है, उनके पास हो सकता है देने के लिए बाकी बड़ी चीजें ना हो, ये उनका एक बहुत अच्छा खासियत होता है कि वो इनफैक्ट वो राजा को सबसे ज्यादा हौसला और प्रेरणा वही देते हैं। राजा मन में हमेशा यही सोचता है कि ये लोग तो समर्थनशील है, ये उतने समर्थ नहीं है, इनकी रक्षा करना मेरा दायित्व, इसके लिए मैं अपना प्राण दूंगा। वो एक राजा का वो फीलिंग होता है। तो जब प्रजा बोलती है ना, से हाथ उठाती है राजा के बोलने, बस राजा उसके बाद अपनी मुंडी कटाने को रेडी होता है। तो प्रजा का बहुत प्रेम होता है। A responsible king was always approachable by his citizens. जो राजा है ना, इसकी एक खासियत है, ये अपने प्रजा से मिलने को हमेशा अवेलेबल हुआ था। देखिए गुरु भी है ना, गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको मिल सके। कई बार लोग दीक्षा ले लेते हैं और अपने गुरु को मिल नहीं पाते, या गुरु से वार्तालाप नहीं कर पाते, या अच्छा बुरा है या कुछ उसमें इनपुट्स चाहिए तो उनको मिल नहीं पाता। तो ऐसे गुरु जो है ना, फिर वो मुश्किल हो जाता है शिष्य के लिए। तो गुरु हो, राजा हो, या कोई नेता हो, यानी किसी पद पे हो, तो उसको मिलना चाहिए। सरकारी आईएएस ऑफिसर ही ये सब, तो उसको अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक के लिए, तब आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट है। यहाँ आप मिल ही नहीं रहे हो, वो भी अलग चीज है, मिलोगे तो 100 लोग दिन भर आते रहेंगे, वो भी एक है, पर मोटा मोटी आपका जहाँ दायित्व है वो तो आपको मिलना पड़ेगा। Generally, the citizens, great and common, all had an inspiration to see king and take benedictions from him. और उनसे आशीर्वचन लेने के लिए आए थे। ऊपर से याद रखिए, तो तू महाराज केवल एक साधारण राजा नहीं है, अपितु वो भगवान के दर्शन किए हुए शुद्ध भक्त हैं, भगवान से वार्तालाप किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई साधारण राजा है, नहीं। The king knew this, and therefore, whenever he met the citizens, he immediately fulfilled their desires or mitigated their grievances. तो जो ही राजा मिलते थे तो अपनी प्रजा का समस्याओं का हल निकालते थे, निराकरण करते थे, और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में कार्यरत रहते थे। In such dealings, a responsible monarchy, वाह क्या कहा, देखिए, इन सच डीलिंग्स, ऐसे कार्यों में, अब रिस्पॉन्सिबल मोनार्की, राजा, राजशाही, लोकशाही नहीं, राजशाही, is better than so-called democratic government in which no one is responsible to mitigate the grievances of the citizens who are unable to personally meet the supreme executive head. जो किसी को मिल ही नहीं सकता, वो क्या फायदा डेमोक्रेसी वाला? हाँ, आपके मारामारी होगी तो मार के चल गया, पुलिस में जाइए, हाँ पुलिस लिखेगी बोले छोड़िए ना, ले देके खत्म करिए। अच्छा, आपको उसको पकड़ के भी लाएगी जिसने मारा है, हाँ आ जाओ, चलो लाख रुपए निकालो, हाँ उसके सामने बस एक थप्पड़ मार के, हाँ जाओ, चलो छोड़। अब बोलते मैं 1 लाख दिया ना, फिर इसको 2 बार और मारूंगा, तो किसके पास जाए यार? इसलिए वो मूवी एक आया था ना, सरकार, वो बाला साहेब ठाकरे बना था, बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा था, एक्चुअली ट्रू है, हम जानते भी हैं। तो लेकिन भाई वो मिशन विजन फॉरवर्ड नहीं था। तो ऐसे होना चाहिए, कोई ना कोई न्याय दंड देने वाला व्यक्ति जो बेखौफ हो, जो डरता ही ना हो, न्याय अच्छे से जानता हूँ, मेरा आदमी भी है तो ठोक दो, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऐसे लोगों को लोग दिल से सल्यूट करते हैं, सर। आर्मी जवान को लोग क्यों सल्यूट ठोकते हैं? देखते प्राउड फील होता है कि बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ते हैं। जो अपना लोगों के लिए कुछ करता है उसके अपने आप छाती चौड़ा हो जाता है ना। तो ये है, तो अनेबल टू मीट द सुप्रीम, हाँ तो ऐसा है। तो डेमोक्रेटिक, बहुत मेरे को मैं स्टेटमेंट वापिस पढ़ूंगा। इन सच डीलिंग्स अ रिस्पॉन्सिबल मोनार्की, मोनार्की में भी वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, नहीं कि बस हवा में ले लिया, इज बेटर देन सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये लोकशाही से चुने हुए प्रजातंत्र का सरकार से कई गुना अच्छा है। क्यों? तो उसमें कोई किसी को मिल नहीं पाता और यहाँ मिल सकता है। अरे कम से कम बदनाम भी करना है तो एक आदमी है ना आपको बदनाम करने के लिए, वरना गृह मंत्री तो खबी खाना, फलाना मंत्री तो तलाना मंत्री, एजुकेशन मंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी, कांग्रेस, यही नाम ले लेके लोग लड़ते रहते हैं। तो यहाँ एक आदमी होगा जिसका नाम बदनाम होगा। In a responsible monarchy, the citizens had no grievances against the government. इसलिए मोनार्की आएगा, ये जितना नारेबाजी ये सब बंद हो जाएगा। And even if they did, they could approach the king directly for immediate solution. अगर कुछ होता भी था तो पहले लोग राजा के पास जाते कि हमारा ये समस्या है महाराज, आप आपके लोग ऐसा कर रहे हैं। तो फिर राजा है ना, उसका इज्जत का बात होता है, राजा उसको समझे। ठीक है, और एक श्लोक है, इसका सूत्र को स्वामी आने वाला है। सतीवमादिन्य आदिन्य अन्वद्य चेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वांस शावनी मंडलम यशः स्फीतं निधायारुहे परम पदम। King Prithu was greater than the greatest soul and was therefore worshipable by everyone. He performed many glorious activities in ruling over the surface of the world and was always magnanimous. After achieving such great success and reputation which spread throughout the universe, he at least obtained the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. राजा पृथु महानतम से भी महान पुरुष थे, अतः वे सबों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसे महान सफलता प्राप्त कर तथा सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। तो राजा पृथु जो है वो, उनके गुणगान यहाँ कहा गया है, वो शासन करते थे और वो उदार बने रहे और ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पूरे विश्व में उनकी कीर्ति फैल रही थी। तात्पर्य, रिस्पॉन्सिबल किंग और चीफ एग्जीक्यूटिव हैज मेनी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज टू अटेंड इन द रूलिंग ऑफ सिटीजन्स। जो सच्चा राजा होता है, जो सच्चा शासक होता है, वो जाके लोगों में वो प्रशासन ऐसा करता है कि वो जिम्मेदारी से वो जिम्मेदारी लेता है, ग्रेव होता है। The most important duty of the monarch, राजा का ड्यूटी देखो क्या है, और the government is to perform various sacrifices as enjoined in Vedic literatures. तो सबसे पहला होता है यज्ञ करना, यज्ञ करना चाहिए। ठीक है। The next duty of the king is to see that every citizen executes the prescribed duties for his particular community. जो अगला काम है वो ये है कि हाँ, कि प्रजा भी जो है अपना कर्तव्य कर रही है। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ, मैं अपने पांडव सेना में क्या क्या करना है वो सोच रहा था, इसलिए पॉज हो जाता है कभी कभी मैं मेरे विजन में चले जाता हूँ। तो ये जो है ना कभी दिखता है, लेकिन माफ करिएगा मुझे कोई याद नहीं। The most important duty of monarch or government is to perform various sacrifices. तो ये कि यदि करना अभी इस कलयुग में तो और भी आसान है, हरिनाम यज्ञ करना। The next duty of the king is to see that every citizen executes the prescribed duties for his particular community. तो जो अगला कार्य है
वो ये है कि प्रजा भी कार्य में लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रजा अपना दायित्व नहीं कर रहा। कोई यहाँ निठल्ला नहीं बैठ सकता, नो 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 नो। If it is the king's duty to see that everyone perfects executes the duties prescribed for the Varna and Ashram divisions of the society. Besides that, as exemplified by King Prithu, he must develop the earth for greatest possible production of food grains. दो काम है कि आपको देखना है कि प्रजा जो है कार्यरत है, वर्ण और आश्रम को पालन कर रहा है, और धरती माता उतना उपजा रही है कि जिससे लोग भर भर के अन्न राशन कर सके। There are different types of great personalities. Some are positive, great personalities, some comparative and some superlative. तो कुछ बहुत ही हाईएस्ट होते हैं, मतलब ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट बोलते हैं ना, बेसिक होता है, फिर बीच वाला होता है, फिर सुपरलेटिव डिग्री। किंग पृथु एक्सीडेड ऑल ऑफ देम, ग्रेटेस्ट से भी, महान से भी महानतम। तो वैसे थे पृथु महाराज। ही इज देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज महत्तमः। वाह, महत्तमः कहा गया है, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। महाराज पृथु वाज अ क्षत्रिय एंड ही डिस्चार्ज्ड हिज क्षत्रिय ड्यूटीज परफेक्टली। महाराज पृथु क्षत्रिय थे और उन्होंने क्षत्रिय कर्तव्य पूरे किए। Similarly, Brahmanas, Vaishyas and Shudras can discharge their respective duties perfectly and thus at the ultimate end of life be promoted to the transcendental world, which is called Param Padam. और ऐसे ही अब सारे जो वर्ण और आश्रम के लोग अपना अपना सेवा करेंगे तो परम पद वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, परम पदम। But unless one is attached to personality of Godhead, one must again fall down to material world from the impersonal param padam situation. तो अगर वो भगवान से आसक्त नहीं है, मतलब व्यक्ति विशेष, व्यक्ति पर्सनालिटी, तो फिर नीचे गिर जाएगा। It is said therefore, आरुह्य कृष्येन परम पदम ततः। The impersonalists endeavor very strenuously to achieve the param padam or impersonal ब्रह्म ज्योति। तो परम पद प्राप्त करने के लिए जो है वो करते हैं, लेकिन फिर वापस गिर जाते हैं। But unfortunately, being bereft of a relationship with the Supreme Personality of Godhead, they come down again to the material world. और फिर अपने संबंधों से दूर बनने के कारण फिर वो नीचे आ जाते हैं। If one flies in outer space, he can go very high up. अगर कोई बहुत ऊंचा चला जाए तो बहुत ऊंचा जा सकता है, but unless he reaches a planet, he must come down again to earth. तो आप उस ग्रह में जाओगे जहां आपका इष्ट है, आपका इष्ट ही अव्यक्त है, तो फिर नीचे आना पड़ेगा। अगर आपका देवता है तो कम से कम स्वर्ग लोक में जाओगे, कहीं तो जाओगे। अगर भगवान है तो वैकुंठ जाओगे। अरे कैलाश चले जाओगे अगर शिव जी है तो, लेकिन आप व्यक्त ही नहीं रखोगे, अव्यक्त रखोगे तो फिर गिर जाओगे। ये दुर्भाग्य, इसलिए वो वापिस वापिस जो है वो गिरते रहता है जब तक उसको कोई वैष्णव नहीं टकराता। इसलिए ये मायावादियों का एक ही उद्धार है कि वो वैष्णव से कहीं टकराए और हायर टेस्ट समझ में आए। ठीक है। Similarly, because the impersonalists who reach the param padam of the impersonal Brahma Jyoti do not enter Vaikuntha planets, they come down again to this material world and are given shelter on the material planets. तो भौतिक ग्रहों में आगे वो फिर गिर जाते हैं अव्यक्तवादी। Although they may attain ब्रह्मलोक और सत्यलोक, all such planets are situated in material world. हाँ, चाहे ब्रह्मलोक चले जाए या सत्यलोक चले जाए, लेकिन वो भौतिक जगत है कि वो ऐसे संसार में ही फंसे रहते हैं। अब जो है आगे सूत गोस्वामी का नरेशन आएगा, विदुर जी से वापिस कहा जाएगा आगे। ओके, दैट विल सी टुमारो। इसका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस, कोई वैष्णव। घनश्याम आनंद प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। प्रभुपाद की जय हो, दास गदाधर प्रभु की जय हो, सभी वैष्णव की जय हो। हरे मल्लिया जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैं कल ही सुन रहा था ये अजमल कश्यप का जो इंटरोगेशन का था ना, वो वीडियो आया है, उसमें बोला गया है, वो पंजाबी बात कर रहा था, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफिसर है उसने भी पंजाबी बात किया, तो उसको वो मुंह नहीं खोल रहा था, तो वो बोल रहा था कि नहीं, इन काफिरों को मारने से मुंह में ग्लो होता है, फिर हमको बोला गया कि 72 ये मिलते हैं। तो इसको क्या कि ये लोग सीधा मॉर्ग में लेके गए, जिसके साथीदार मारे गए थे उनके चेहरे दिखाए, देखो इसमें ग्लो है, पूछा
तो फिर बोला ये है हालत। तो फिर वो डर के फिर बोला, फिर उसके गुब्बारे फूटने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम लोग छोटे लोगों को ऐसा क्यों भेजते, तुम लोग के मालिक क्यों नहीं करते ये काम। तो ऐसा बोलने से उसका डर आ गया और उसने पूरा तो खुलासा कर दिया। ऐसा इंटरोगेशन का मैं कल सुन रहा था। तो हाँ वो तो है। नहीं देखो क्या है ना, ये एजुकेशन, दो एजुकेशन, एक तो हमारा एजुकेशन, एक दूसरा अंधकार है, इसलिए हमारे लोग कुछ भी नॉन सोशल जीवन जी रहे हैं। एक वो लोग हैं जो अपना धर्म के नाम पे ब्लाइंडर्स डाल रहे हैं। इसलिए अभी राइट एजुकेशन, राइट मोनार्की एंड राइट पीपल, टेंशन मत लो अभी, बस ये सब सोच विचार करके खत्म हो गई, काम करना। ठीक है, आप लोग अपना फिजिकल मेंटल तैयारी रखो, जहां बुलाऊंगा तो आ जाना। मंजू माता जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि पहले तो स्वतंत्रता के पहले तो राजतंत्र था ही, उस समय भी छोटे बड़े राजा सब थे अलग अलग स्टेट में, और सबका शासन अच्छा नहीं था, बहुत कम राजा थे जो अच्छे से अपनी प्रजा की देखभाल करते थे। अब बात ये हुआ कि जब यहाँ पर अभी प्रजातंत्र चल रहा है, तो जो नेता लोग जो जनप्रतिनिधि बनाकर हम लोग भेजे हुए हैं, इनका कोई नैतिक मानदंड नहीं है, ना कोई इसका नैतिकता है। अभी जो चल रहा है, सभी अपने अपने स्थान पर छोटे छोटे राजा के जैसा ही काम करते हैं, और चापलूसों से अगल बगल घिरे हुए हैं। ये लोग इसलिए तो अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके अगल बगल के सब चापलूस हैं और मनमर्जी अपना प्रशासन चला रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि ये फिर से राजतंत्र, अभी लग भी रहा है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद फिर से राजतंत्र कायम तो हो ही नहीं सकता है। तो ये प्रतिनिधि ही सुधर कर अगर अपने अपने स्थान में आ जाए तो हो सकता है कि कुछ इसमें आएगा। मोदी वैसे भी की लोग तरह डेमोक्रेसी काम करे। डेमोक्रेसी वाले ही परेशान ऐसा है। हो सकता है कि प्रतिनिधियों का कुछ फिर से मानदंड स्थापित किया जाए ताकि अच्छे से आएगा शासन। आएगा आएगा माता आएगा। ठीक है, जी अजीत सिंह को हाथ रेज करके बंद कर दिया। हरे कृष्ण, दोनों को नाम सुनो, सभी भक्तों को प्रणाम सुनो। प्रभु जी, मैंने हरि बोल। हाँ अभी आ रहा है। प्रभु जी, मैं पॉलिटिकल सर्वे करता था, वहाँ पर फॉर माय बिजनेस। तो उसमें मैं एक ऑब्जर्व किया, जो कॉलेज गोइंग गर्ल है उनकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है इतनी वर्स्ट है, आप शॉक हो जाओगे। और ये मौलवी होते हैं, डेमोक्रेसी, समाज, पॉलिटिशियन, ये गलत है। इससे ये क्या हमारे एज ए पेरेंट या हमारी गलती नहीं है क्या कि एक लेडी 5 लोगों को बिगाड़ सकती है या 5 लोगों को सुधार सकती है, जैसे उसका हस्बैंड और बच्चा लड़का और उसके मायके के माँ बाप। अगर एक लड़की अगर अच्छी स्पिरिचुअल होगी तो ये 100% ये 5 लोगों को एटलीस्ट सुधार सकती है। और हम तो बोलते हैं इनकी गलती उनकी गलती, ये हमारी टोटल हमारी गलती है कि हमने उनको स्पिरिचुअली एजुकेट नहीं किया। और ये लोगों को क्या होता है कि ये जब ऐसे कोई फंटासी ऐसे जाते हैं किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन लड़की के पास में, तो एज ए फंटासी वो धर्म अपनाती है और हम बाद में हम बम मारते हैं। ये हमारी टोटल हमारी गलती है। ये ऐसा नहीं लगता क्या प्रभु जी? वो प्रभु जी आपको ना एक लाइन में अब समझाना होगा, क्योंकि आपने जो बोला कुछ कटा कुछ गया, कुछ कटा कुछ गया, वो मैं समझा कुछ एक लाइन में बस पूछ लीजिए क्वेश्चन। ये एज ए पेरेंट हमने अपने बच्चों को स्पिरिचुअली एजुकेट नहीं किया, ये हमारी गलती है। यस 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 यस, ये तो बात है, ये तो बात है कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, और इसलिए आज जनरेशन का ही जनरेशन बर्बाद हो चुका है। इनसिक्योर है, बहुत परेशान है, क्लूलेस है, विजनलेस है। ये तो सच्चाई है, सत्य है। यस नीलेश जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, बिहार में एक चाचा लोग बहुत बढ़िया बात भी बोलते हैं कि जहां बुजुर्ग चुप हो जाता है वहां यही सब तमाशा देखने को मिलता है। और आज जहां जाओ बुजुर्ग ये सुनना चाहता है कि मैं क्या सुन लूं कि मेरा मन शांत रहे। वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता, ना अपने घर में, ना समाज में, ना वानप्रस्थ का मतलब यही था कि आपने जो जीवन भर सीखा अब वो बांटिए समाज को। तो यहाँ तो बुजुर्ग बैठे हैं न्यूज के भरोसे,
यंगस्टर मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब चलाऊंगा, और ना घर चला पा रहे हैं, ना परिवार चला पा रहे हैं, ये क्या देश चला रहे हैं। तो बस तमाशा ही देखेंगे बुजुर्ग, और क्या। आएगा आएगा, बात तो सही है, एकदम ट्रू है। समाज व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था गड़बड़ कर दिया है उन्होंने। आएगा, इसका भी सोल्यूशन है, ठीक है। हम लोग सोल्यूशन पे ही काम करेंगे बहुत जल्दी। जी गुरु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का हाथ तो दिख नहीं रहे। शिल्पा माता जी, शिल्पा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। बट एट द सेम टाइम मेरा वो हमेशा का होता है, हाँ ठीक है, हमने हमारे बच्चों को वो मिस कर दिया, बिकॉज हम ही खुद जॉब और करियर में जुटे रहे। नाउ दे हैव रीच्ड एज दैट दे शुड फॉलो वर्णाश्रम, दैट इज गर्ल्स गेटिंग मैरिड और ये सब। तो उनके वहां से आता है कि अब हम हो गए, अब आप कुछ मत करो। मगर एज पेरेंट्स मुझे आज आपको ये पूछना था कि हमें फिर भी प्रयत्न तो करना चाहिए ना, जैसे हाथ ऊपर करके तो नहीं छोड़ना चाहिए, राइट? नहीं, हेल्प तो करना चाहिए, हेल्प तो करना है, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं। वो जो इग्नोरेंस है वो एड्रेस करना पड़ेगा। क्यों वर्णाश्रम में विवाह करना चाहिए, कैसे जिम्मेदारी लेना चाहिए, ये बताना होगा। दिक्कत यहाँ आ रही है ना कि दोनों अनाड़ी हैं, लड़का भी और लड़की भी। शादी करवा भी दीजिएगा, हाँ भी बोल देगा, उसको मालूम है कि वो कैसा बिहेव करता है आज का जनरेशन। तो इसलिए एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। आप समझा तो दीजिएगा, लेकिन जैसे पतंग कट के उड़ गया, उसको लेक्चर देने को फायदा नहीं है सर। इसलिए उस एजुकेशन का एज भी 5 से 15 होता है। तो चलिए, अब 2 होगा, ट्राई कर करके किया जा सकता है। अभी हमारे और एक प्रभु जी हैं, वो कितने परेशान है, बोलते प्रभु जी करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकिन बेटी शादी नहीं कर। तो मेरे यात्रा में लेके आए थे, लेकिन वो बेटी को लाए थे मुझसे बात कराने के लिए, लेकिन वो माता जी आई नहीं, उसको मान प्रभु जी ज्ञान दे देंगे ज्यादा। तो सुनी नहीं, तो समझा देता हूँ। तो लोग क्या है ना, बहुत ज्यादा बॉडीली कॉन्शियस जीवन जी रहे हैं, तपस्या त्याग है नहीं, है ना। और लड़कियों को क्या हो गया ना, वो मिस यूनिवर्स बनने का एक ख्वाब होता है। वो ख्वाब पहले से माइंड में सपने का दुनिया होता है, और उसमें उस ख्वाब में ही जीते हैं, ये दिक्कत है। नहीं, मगर जैसे अभी किसी प्रभु जी ने बोला कि बिकॉज दे रिएक्ट एंड दे गेट एंग्री और हमें कुछ बोलो मत, लाइक बिटवीन पेरेंट्स आइदर मम्मी चुप हो जाती है और डैडी बोलते रहते हैं, या डैडी बोलती कुछ नहीं बोलते, छोड़ देते। रिएक्शन को डर के पेरेंट्स ट्राई नहीं करते, बट वी हैव टू कीप ट्राइंग, राइट? बिकॉज बच्चे हैं वो हमारे। नहीं, बच्चे उनको बताना पड़ेगा, अनुभव नहीं है तो बताना पड़ेगा। नहीं, मैंने कितने माता जी को समझाया, तो मेरे को ही दोष दे देते हो, प्रभु जी आप नहीं समझते। 10th मई को अगर पॉसिबल है तो हमारे माता जी को समझाने के लिए मैं ले आऊंगी आपके पास। मुरबाड में मिलेंगे। मेरे पास एक ऐसा चीज है ना बताने की, देखिए वो सामने वाला एग्री तो हो जाता है, बस दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो एग्री हो जाते हैं, बोलते लेकिन मुझे लड़का कहाँ से मिलेगा, ये एक चैलेंज हो जाता है। तो क्या है, वो एड्रेस करने के लिए बहुत एक प्रैक्टिकल चैलेंज रहता है। और लड़का लोग बहुत ही लेस रिटेंशन वाले हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, पत्नी से भी 1000 चीजें एक्सपेक्ट करने वाले, सेवा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। पति एक रोल है, पत्नी भी एक रोल है, ये रोल में नहीं जाना चाहते, तो उसमें सबमिशन है दोनों का। फिर तो कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ट्राई हरी करें। बोल प्रभु जी, हरी बोल। आज आपने सच बोल दिया। हरी बोल। सचिन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पहले बता रहे थे ना कि मतलब पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वगैरह, वो सब। थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। पहला आपने बताया था ना कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, वो मतलब एप्स्टीन फाइल वगैरह में देखा कि मतलब छोटे छोटे बच्चे को मतलब उन लोग के साथ सेक्स कर रहे हैं, उन लोग को पका के खा रहे हैं, उन लोग की टट्टी भी खा रहे हैं। मतलब देख के मतलब उल्टी आ गई, मतलब। और और मतलब एप्स्टीन फाइल और ज्यादा खुलनी बाकी है, इससे बुरा मतलब और क्या हो सकता है? खून पीते हैं, सर काटते उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के खून पीते बच्चे का, बहुत कुछ करते हैं। छोड़ो वो सब, रखो उसको, उसका चिंतन नहीं करो, छोड़ो। अभिषेक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी वो पूछ रहा था कि मैं
जैसे उदयपुर के एक राजा है ना लक्ष्यराज सिंह, वो हाँ। महाराणा प्रताप के वंशज। तो प्रभु जी आप उनसे भी टच में है क्या? क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो मतलब बिजनेस कर रहे हैं अपना, और यूट्यूब के पॉडकास्ट में आ रहे हैं, पता नहीं, तो इसलिए। हाँ वो ठीक है, उनके नहीं, उनके टच में वो तो मैं करूंगा, तो मेरा लिंक नेटवर्क बड़ा है, तो उनसे नहीं टच। ठीक है। अच्छा ठीक ठीक। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, 600 राजा थे क्या हमारे देश में? 600। 600। ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐड करना प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि हरे बोल। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।